हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 9 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 9 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो दोस्तों, डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी टू मॉडरेट रहा है। तो तीनों पार्ट से आपके अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के अनुसार जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा है वो ओनली रीजनिंग का रहा है, जहाँ 5 से 6 क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ का लेवल यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो कि टाइम टेकिंग हो। सारे क्वेश्चन करने लायक ही थे। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके में यहाँ पे करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ही कम पूछा गया है, जो कि पिछली शिफ्ट में भी यही हुआ था। और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा उठाया गया है, साथ ही साइंस का पोर्शन भी बहुत कम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं, तो हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि पहले भी रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो पहले भी रिपीट हुआ था ये। तो भारत की प्रथम ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चल रही थी, जिसकी टोटल डिस्टेंस इसने कवर की थी 34 किलोमीटर। और उस समय लॉर्ड डलहौजी के काल में ये ट्रेन चलाई गई थी। तो पहली ट्रेन थी भारत की जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना चावला से। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कल्पना चावला की मृत्यु किस यान में हुई थी? तो दोस्तों, कल्पना चावला की मृत्यु वो कोलंबिया यान में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यूटीओ से। तो डब्ल्यूटीओ का जो स्थापना वर्ष यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, तो 1 जनवरी सन 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्रकला से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, पिछली बार भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन और इस बार भी ये यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो मधुबनी कला किस राज्य से है? तो दोस्तों, मधुबनी कला पूछ लिया गया है। पहले मधुबनी चित्रकला पूछा गया था, तो ये चित्रकला है बेसिकली। तो ये बिहार के मधुबनी ज़िले से संबंधित है, तो बिहार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी ने जितने भी अपने समय में आंदोलन किए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार गांधी जी का जिक्र हुआ है। तो असहयोग आंदोलन का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, गांधी जी यूएनओ और जो भी संविधान से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार इनको देख के ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईवीएम का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फुल फॉर्म पूछ लिया गया है इसी शिफ्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलों से रिलेटेड और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जो भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, अपना पहला क्रिकेट विश्व कप, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों, कपिल देव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो बेसिकली क्वेश्चन पे ध्यान देने की बात है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुई थी सन 1828 में, और राजा मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों, वो यहाँ पे आपको वो वन लाइनर बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 से 3 लाइन्स में मिलेगा, तो जिससे टाइम बहुत ही कंज्यूम होता है कैंडिडेट्स का। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी एक्यूरेसी से पढ़ने होंगे क्वेश्चन और फिर उसका जवाब देना होगा। यहाँ हम आपको वन लाइनर बता रहे हैं, ओनली ये एनालिसिस है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, यानी कि संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है, तो धर्मनिरपेक्षता संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था वो एजेंडा 21 से संबंधित है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जनेरियो में हुआ था वो एजेंडा 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो दोस्तों स्तूप किस लिए बनाए गए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के जो अवशेष थे उनके संरक्षण के लिए स्तूपों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फुल फॉर्म से तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस शिफ्ट में। तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों। तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म होगी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो दोस्तों वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी डब्ल्यू की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है पवन चक्की किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है पवन चक्की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों फिर से पूछ लिया गया है यहाँ पे। 2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों यूएई संयुक्त अरब अमीरात में 2019 के विशेष ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो 2019 के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछ लिया गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है। तो दोस्तों फास्फोरस की परमाणविकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के मुंबई आगमन पे उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। और जो इसके निर्माता थे वो थे जॉर्ज विटेट इसके निर्माता थे, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से रिलेटेड है कि पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन पहुंचाता है। तो दोस्तों जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल को पहुंचाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पौधे के विभिन्न भागों में भोजन कौन पहुंचाता है। तो दोस्तों फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है पौधे के विभिन्न भागों में, इसका भी आप ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है वही ऑक्सीडेशन होता है, या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको कहें तो H+ का जो निकलना होता है वही ऑक्सीडेशन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का कौन सा पावर प्लांट है जो रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो दोस्तों भिलाई और बोकारो, यहाँ पे ऑप्शन और भी दिए गए थे लेकिन भिलाई और बोकारो ये पावर प्लांट रूस के सहयोग से बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों जो फल सब्जी और फूल किसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वाशियोस्कर किस कमी के कारण होता है, यानी कि क्वाशियोस्कर जो बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों जल चक्रीय संसाधन, आई थिंक यही होना चाहिए इसका सही आंसर, क्योंकि जो समुद्र और तालाबों का पानी वेपोराइज्ड होकर ऊपर जाता है और एक साइकिल बनती है, उसी के तहत बारिश होती है, तो जल चक्रीय संसाधन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य से देश का 1/3 भाग गन्ना प्राप्त होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, तो 1/3 भाग गन्ने का उत्पादन वहीं पे होता है पूरे भारत के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रथम जो ग्रह मिशन कौन सा था। तो दोस्तों भारत का प्रथम ग्रह मिशन मंगल मिशन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सन 1909 में कौन सी मुख्य घटना हुई। तो दोस्तों मार्लेमेंटो सुधार सन 1909 में मुख्य घटना हुई थी। तो दोस्तों जीके के यही क्वेश्चन हमारे पास आ पाए थे और इनका लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। अब हम देख लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों
ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, डीआई से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। नंबर सिस्टम की बात करें दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और मीन मीडियन मोड से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो दोस्तों मीन मीडियन मोड का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और आगे बात करें हम रेशियो प्रोपोर्शन की, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन के पूछे गए थे। और फिर हम बात कर रहे थे यहाँ मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और SICI के 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। प्रॉफिट लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया है दोस्तों। और जो परसेंटेज की बात करें हम, तो परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और LCM HCF से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैथ का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा है यहाँ पे। और जो सारे क्वेश्चन थे वो करने लायक थे, यानी कि फर्स्ट जो शिफ्ट थी आज की, उसमें ये क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के थे, लेकिन यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहा है। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का आज का जो लेवल था वो कैंडिडेट के अनुसार मॉडरेट रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कैंडिडेट्स का टाइम किल किया है उन्होंने, और टफ क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन करने लायक थे दोस्तों। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से एक क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से एक क्वेश्चन मॉडरेट टाइप बताया जा रहा है और बाकी इजी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिलोलिज्म के 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि टाइम टेकिंग थे वहाँ पे। और फिर हम बात करें यहाँ पे और क्वेश्चंस की, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्लॉक से सुबह की शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, लेकिन इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और वेन डायग्राम से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएँ हैं उनसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के थे। तो दोस्तों ये था आज के पेपर का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।